I would like to request now President of Integrated Ayush Council, Dr. Shishta Nada Basu, can kindly come here, please, ma'am. So we don't need any introduction for her. She is a really, very nice lady, very with a very good heart. Thank you so much. मंच पर प्रेजेंट माननीय हमारे राज्यसभा के मेंबर आदरणीय केसी त्यागी जी, जिनको हम लोग अक्सर टीवी वगैरह पर देखते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष रूप में और आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत हम लोग धन्यवाद देते हैं। श्री विपिन कुमार जी, ऑफ कोर्स, जो उसके सेंट्रल ऑर्गेनाइज़र इतनी बड़ी मीटिंग के हैं और पहले ये हमेशा से ये मीटिंग विज्ञान भवन और कई जगह करते रहते हैं। अभी तो इनका प्लान हिंदुस्तान से बाहर जा करके और जगह भी ये इस तरह की मीटिंग वगैरह करने का है। सो आपका जो धैर्य तो है ही, उसके अलावा जी सोच, विजन, और आपके साथ जो मिस्टर दीपक कुमार मेरे अनुज, इन सब का साथ, प्लस आप सभी माननीय सदस्यगण जो इसमें हैं और ऑडियंस में, और हमारे मार्गदर्शक प्रोफेसर अरुण अग्रवाल, योगा के चीफ देशराज जी, सबसे, और जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, सब अपनी अपनी जगह बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारा समाज को दर्शाता है कि हर तरह के लोग इकट्ठे होकर के चलें तो बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। मैं सोच करके तो कुछ और आई थी कि मैं कुछ और बोलूँगी, लेकिन आई थिंक मैं अपना थोड़ा सा संक्षिप्त रखूँगी। मैं हूँ तो गायनोकोलॉजिस्ट और इतनी लाइफ में मैंने यही प्रैक्टिस किया है, लेकिन इन बाकी पद्धतियों से हिंदुस्तान में रह कर करके आप जुदा नहीं हो सकते हैं। वो घर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ नहीं है तो ये काढ़ा पी लो, वहीं से शुरुआत होती है, इसके पहले कि आप डॉक्टर के पास जाएं। मैं दो चीज़ें यहाँ साफ कर देना चाहती हूँ। एज प्रैक्टिशनर्स ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, मैं आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए नहीं हूँ, और नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारी मेन बॉडी है, उसमें भी बिल्कुल क्लियर है कि ये नहीं कि आपने 4 महीने कोर्स कर लिया, 6 महीने कोर्स कर लिया तो आप स्पेशलिस्ट हो गए। पर जैसा कि प्रोफेसर अग्रवाल ने ऑलरेडी कहा कि हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध क्यों रहते हैं, हम लोगों को एक साथ मिल के चलना चाहिए। जो हमारी पद्धति बताती है उसका बेस्ट अडॉप्ट करना चाहिए, जो दूसरी पद्धतियाँ बताती हैं उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि आदमी जो भी पद्धति से इलाज कराए, मान लीजिए एलोपैथी सबसे पॉपुलर कॉमनली यूज्ड एलोपैथी है। एलोपैथी में भी तो मरीज़ खाना तो खाता ही है, उसमें भी सर्जरी के बाद बोलते हैं फिजियोथेरेपी करो ही, उसमें भी तो बोलते हैं कि ये आपको सूट नहीं करता है, उसमें भी तो बोलते हैं कि एलर्जी है, जैसे इन्होंने कहा, तो उसमें आप एंटी एलर्जिक ले लीजिए या कुछ। इन सब का कुछ जवाब हम लोगों को दूसरी पद्धतियों से भी मिल सकता है। तो एक मरीज़ को, बल्कि एक विदेशी डॉक्टर विलियम ऑसलर जो बहुत फेमस रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम लोगों को व्यक्ति के अंदर बीमारी का इलाज नहीं करना है, हम लोगों को, हेलो क्या, सॉरी, अच्छा सॉरी, ये जो आपका तो उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारी दो चीज़ें हम लोगों को, उन्होंने बहुत सारे कोट्स हैं जो बहुत फेमस हैं, और मैं मॉडर्न मेडिसिन के वो डॉक्टर थे विदेश के, उनकी ये सारी चीज़ें जो है ना, हमको लगा कि बहुत ही सही, और ये बहुत पहले पढ़ी थी तो मेरे मन में कहीं ना कहीं घर कर गई थी। उन्होंने कहा कि हम लोगों को सिर्फ बीमारी का इलाज नहीं करना, हमको व्यक्ति का इलाज करना है, और व्यक्ति में जहाँ जहाँ भी उसकी चीज़ें हैं, हम ही लोगों में बोलते हैं एक कंडीशन होता है साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर, कि अगर दिमाग में परेशानी है तो बहुत सारी बीमारियां उभर करके आती हैं। तो ये सारा बैठ करके एविडेंस बेस्ड, अभी तक बोला जाता है कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है कि ये काम करती है। हम लोगों को दुनिया को दिखाना, अगर विश्व गुरु बनना है, उन्हीं के लेवल पर आ करके दिखाना है कि देखिए इसमें ये फ़ायदा है, इसमें बहुत सारा काम हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को इसको और बढ़ावा देना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हमारे प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर जी, जिनके समय में आयुष वो इस्टेब्लिश हुआ, दीपक
ठाकुर जी उनके सुपुत्र हैं, तो हमको लगता है, उन्होंने अपनी आप बीती भी बताई, तो हमको लगता है कि हम लोगों को एक दूसरे की प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को मिल करके एक मरीज़ का इलाज करना है कि मरीज़ स्वस्थ रहे, और वो हर तरह से, शारीरिक तौर से, मेंटल तौर से, फिज़िकल तौर से, जो भी है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि योगा की बात इन्होंने बहुत सारे आपको स्लाइड्स दिखाए कि ये एक्सरसाइज करिए। अगर हम एनालाइज करें तो ये जो हमारे शरीर की हड्डियाँ हैं, उसको मैं एक बहुत रोज़मर्रा के एग्जाम्पल से कर रही हूँ कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग बन रही है, तो उसमें जो हम लोगों का बीच में जो फ्रेमवर्क बनता है लोहे का, वो हमारी हड्डियाँ हैं। उसके ऊपर जो मसाला डाल, वो सारी हमारी मसल्स वगैरह हैं, और वो हड्डियों को अपनी पोजीशन पर रखती हैं। अगर हम सारी चीज़ें वो हटा दें तो हड्डियाँ तो ढेर होकर के गिर जाएं ज़मीन पर। तो इसलिए मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना, इसमें योगा का बहुत बड़ा रोल है। और इसमें आपको कोई जा कर के जिम में ये हैवी चीज़ें उठाओ, ये सब करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है। लेकिन सेल्फ स्टाइल्ड योगा स्पेशलिस्ट मत बनिए, सही जगह से आप वो परामर्श ले करके तभी उसको फॉलो करिए। आपको जो बीमारियां हैं, आप अपने डॉक्टर से भी पूछ लीजिए कि इसमें हमको ये है, क्या मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए हम लोगों को इंटीग्रेटेड मेडिसिन, आज मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, विपिन जी ने भी की, प्रोफेसर अरुण अग्रवाल इसमें जी आए, बिकॉज़ ये बहुत इसमें भी काम करना चाहते हैं, इनको भी बहुत विश्वास है। तो हम लोग, आप लोग सबको मिल करके आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे, आप लोग सबको बताएंगे। मैं सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने इसमें किया। एक विलियम ऑसलर की ही 2 चीज़ें मैं और सिर्फ कहना चाहूँगी। एक तो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल ये है कि इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला एक जापानीज़ साइंटिस्ट को। उसको प्राइज़, उसको क्या मिला कि अगर हम व्रत रखते हैं, फास्ट करते हैं, तो हमारे सेल्स ऐसे बनते हैं जो कैंसर सेल्स को खा सकते हैं। तो क्योंकि सफाई भी तो होनी है, हमारे यहाँ इतनी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसकी चीज़ें निकलनी भी तो हैं। तो उनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए अल्टीमेटली क्या है, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज और इंटरमिटेंट फास्टिंग। आजकल फैशन बन गया है इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसको एक मॉडर्न वो रूप दे दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ तो इतने व्रत थे, आपके शरीर के अनुसार आपको जो व्रत सूट करता है आप करिए। आप चाहे सोमवार करिए, चाहे मंगल करिए, नवरात्र के पीछे भी रीज़न है। जब हमारा सीज़न चेंज करता है तो हमारी अंदर की मेटाबॉलिज्म भी चेंज करती है। तो व्रत रखने के उससे क्या होता है कि हमारा सिस्टम जो है ना, एक लाइन पर आ जाता है, जिससे चेंज ऑफ सीज़न के साथ हमारा बॉडी, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो विलियम ऑसलर की बात से मैंने शुरू किया था, उन्हीं की बात से मैं ये चीज़ और कहूँगी। उन्होंने कहा कि एक फिजिशियन की सबसे बड़ी ड्यूटी है कि अपने मरीज़ों को अननेसेसरी मेडिसिन, अननेसेसरी शब्द मेरा है कि मेडिसिन से जहाँ तक हो सके दूर रख के इलाज कर सकें। तो हम लोगों को सारों को मिल करके इसी की तरफ काम करना है। आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, आपका सहयोग हमेशा बना रहे, मैं इसकी प्रार्थना करूंगी। और विपिन जी, आपने बहुत बड़ी पहल की है, दीपक जी, और आप भी यहाँ पर सबको आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।